ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 2025 के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कई बार एग्जाम में आया है, 2012 में भी आया है ना, 25 में भी आया है, एक बार 16 में भी आ चुका है, तो ये कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। इस बार क्या था, इस बार इंडेफिनिट आया था, लिमिट नहीं थी। लेकिन इस बार जब मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं तो विथ लिमिट ले रहा हूं, ठीक है, विथ लिमिट ले रहा हूं ताकि आप इसको इंटीग्रेट भी कर पाएं और साथ ही साथ इसमें इसकी जो डेफिनेट वैल्यू है वो भी फाइंड कर पाएं। तो एक साथ दोनों चीजें कवर हो जाएंगी कि अगर अगले साल या नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आया तो आपको ये क्वेश्चन बन जाए, चाहे जैसे आए, चाहे वो डेफिनेट फॉर्म में आए चाहे इनडेफिनेट फॉर्म में आए। अब डेफिनेट फॉर्म में आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोग इस 10x को, रूट 10x को रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है, प्लस इसको रूट कॉस एक्स एंड रूट साइन एक्स में चेंज कर लेंगे। यहां एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, यहां एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से होगा क्या भाई, आपके दिमाग में सवाल यही तो आता है कि एलसीएम लेने से क्या होगा सर। देखो एलसीएम लेने से होता क्या है, यहां समझना। जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहां मिलेगा कॉस एक्स रूट के साथ एंड रूट के साथ साइन एक्स मिल जाएगा। अब देखो रूट साइन एक्स का मल्टीप्लाई रूट साइन एक्स से होगा तो क्या आएगा, साइन एक्स। भाई कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो साइन एक्स आएगा ना, रूट साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स का रूट कॉस एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स। अब यहाँ जो फॉर्म बनी, यहाँ जो फॉर्म बनी, जनरली आप इस चीज को ऑब्जर्व करें, ऐसे क्वेश्चन आप कई बार सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसी है, ध्यान से सुनो। हमारा जो न्यूमरेटर है ना वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में आ गया, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में आ गया है। अगर डेनोमिनेटर भी हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में आ जाता है तो फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसा भाई, अगर हमारा डेनोमिनेटर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिल जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम कोशिश करेंगे कि हम डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लाए। अब कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखो ये होल रूट भी लिखा जा सकता है, क्या, साइन एक्स कॉस एक्स। भाई दोनों रूट है, रूट में है, और दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो रूट साइन एक्स कॉस एक्स लिखा जा सकता है। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, साथ ही साथ 2 से डिवाइड कर दूं, अंडर रूट, रूट के अंदर ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या मिलेगा, ये देख लो आप, फायदा देख लेते हैं। ये क्या है, 0 टू पाई बाई 4, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन, देखो ये जो दिख रहा है ना रूट 2, इसको मैं चाहूं तो बाहर भी लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट 2, और ये जो होगा ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर इतना स्पेस क्यों छोड़ दिया आपने, है ना। ये सवाल सबके दिमाग में आ जाता है, जब भी मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में ये सवाल उठता भी है कि सर इतना स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं। चलो इस स्पेस का भी हम कारण बता देते हैं आपको, रीजन समझो। मैं क्या करूंगा, मैं बच्चों इसमें -1 ऐड करूंगा एंड +1 भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहां पर मैं माइनस कॉमन लेके 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये जो रूट 2 है ये ऊपर चला जाएगा, रूट 2 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 - 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डी एक्स। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। भाई माइनस ही तो कॉमन लिया है और किया क्या है, ये हो जाएगा रूट 2 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ये 1, रूट के अंदर ये क्या है बच्चों, 1, और ये क्या होता है, क्या मैं इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं ना भाई, बोलो यार, लिख सकता हूं ना, एग्जैक्टली लिख सकते हैं।
तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और भाई यहाँ एक बात आपको ऑब्जर्व हो चुकी होगी, क्या बच्चों, क्या कि ये तो साइन एक्स माइनस कॉस, अरे यार यहाँ माइनस था, क्या था यहाँ पर माइनस था, ठीक है बाई मिस्टेक प्लस हो गया। हाँ भाई क्या होगा भाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब ये लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? जो फॉर्म मैंने पहले सोची थी वही फॉर्म मुझे मिल गई। अब मैं इसको आराम से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी कंसीडर कर सकता हूं, टी लेट कर सकता हूं। तो क्या लिखूंगा बच्चों, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टी। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, बट माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये हो गया डी टी, ये हो गया डी टी। अब बच्चों क्या होगा, मैं इस पूरे फंक्शन की जगह कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दूंगा, ठीक है, और बाकी पार्ट में इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा टी। तो क्या बनने वाला है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना, जरा सा थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आ जाएगा। I इज इक्वल टू √2 0 to π/4 0 to π/4। देखो बच्चों 0 to π/4 नहीं रहेगी लिमिट, ठीक है, लिमिट भी तो चेंज होगी, लिमिट भी तो चेंज होगी। ये क्या है, ये हमारा dt, और ये क्या लिखा है √1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब लिमिट चेंज कर लेता है, लिमिट चेंज कर लेता है, ध्यान से सुनो। अगर मैं x की जगह 0 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अच्छा माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आएगी -1, तो लोअर लिमिट क्या मिलेगी -1। इसके बाद बच्चों π/4 रखते हैं, तो साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। क्या होती है 1/√2। बात आ रही ना समझ में सबको। और 1/√2 माइनस 1/√2 क्या होगा 0, यानी कि इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी -1, अपर लिमिट हो जाएगी +1। लिमिट चेंज करने का एक ही तरीका है, कुछ नहीं है, ये दोनों वैल्यू x की होती हैं। किसकी होती हैं बच्चों, x की होती है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू x को रिप्लेस करती है। तो x को रिप्लेस करके हमें t की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, t की वैल्यू मिलेगी। तो जहां मैंने इसको लेट किया था वहीं पर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, यानी कि 0 पुट करूंगा, तो मुझे t की वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट मिलेगी। और जैसे ही मैं अपर लिमिट पुट करूंगा x के प्लेस पर, तो मुझे अपर लिमिट मिल जाएगी t के फॉर्म में। बात आ रही समझ में? तो ये जो फॉर्म है हमारे पास आ गई। तो I इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। बातें क्यों कर रहे हो, बातें नहीं करनी, ठीक है। I इज इक्वल टू -1 अब देखो √2 तो आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स टी। क्या होगा साइन इनवर्स टी, और लोअर लिमिट क्या है -1, अपर लिमिट 0, ठीक है। लिमिट लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। √2 भाई 0 लगाएं सबसे पहले, तो साइन इनवर्स 0 माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लोअर लिमिट क्या है -1, तो साइन इनवर्स -1 दिख रहा है ना, ये -1 दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये लोअर लिमिट आ गई। अब क्या आएगा I इज इक्वल टू √2, ये क्या होता है, ये तो 0 है। अच्छा ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस का साइन इनवर्स 1,
और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। क्या होती है? π/2, है ना? अरे इतना तो सीख गए होंगे ना, इतना तो सीख गए होंगे। अच्छा ये बताओ, 2 से अगर ये √2 यानी कि √2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा? π/√2, π/√2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो समझ में तो आ ही गया होगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। मैं सामने से हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो बच्चों, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहें। और बच्चों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। थैंक यू।